सुबह का समय है। चंद्रो सैर करने के लिए खेतों में आई हुई है। चंद्रो, अरे ना जाने आज क्या बात हुई, जब ना आई ही नहीं सैर करने के लिए। चलो सैर के बाद उसका हालचाल पूछने जाऊंगी। और इधर खेतों में रूपा भी सब्जी लेने के लिए आई हुई है। अरे काफ़ी दिन हो गए, अब गुलाबो सब्जी बेचने के लिए ही नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, आज मैं ही खेतों से सब्जी ले आती हूँ। और इधर बसंती के घर कमला देवी घर के आंगन में खड़ी हुई है। बसंती की माँ, हे भगवान, ना जाने आज सुबह सुबह क्या हुआ, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बसंती खेतों से पानी लेने के लिए गई है और ये चंदू, इसका खबर ना है, न जाने कहाँ घूम रहा है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि मुझे बुखार भी हुआ है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। चंदू, लगता है माँ सो रही है। चलो दबे पाँव यहीं से निकल जाता हूँ। अगर माँ को पता लगा कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ तो मेरी बहुत कुटाई करेंगी। चंदू, मैं दबे पाँव यहाँ से निकल लेता हूँ, इससे पहले कि बसंती आए। अगर बसंती आ गई फिर तो माँ को जगाकर मेरी खूब पिटाई कराएगी। चल चंदू, धीरे धीरे निकल ले यहाँ से। अरे मुझे जल्दी करना होगा, वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चंदू चोरी छिपे अपनी माँ से बचकर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा है। चंदू जा ही रहा होता है कि पीछे से बसंती आ जाती है। चंदू, कहाँ जा रहा है तू? चंदू, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू अपने दोस्तों के साथ धींगा मस्ती करने जा रहा है। रुक तू, मैं तुझे देखकर ही समझ गई थी कि चोरी छुपे किधर भागा जा रहा है। चंदू, अरे जासूस लोमड़ी, तुम कहाँ से आ गई मेरे पीछे? देख बसंती, अगर तू मुझे खेलने जाने देगी तो मैं तेरे लिए चीज लेके आऊंगा लाला की दुकान से। बसंती, ये एक ही बात तू मुझे 10 बार बोल चुका है, आज तक तो मुझे चीज ना मिली है। आज तो देख चंदू, मैं माँ को बता कर ही रहूंगी। चंदू, अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे जाने दे, मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बसंती, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। आज तू मेरी चोटी खींचकर भागा था ना, तू अभी रुक, मैं अभी माँ को जगाती हूँ। माँ, देखो इस चंदू को, ये अपने नालायक दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने जा रहा है। कमला देवी की नींद खुल जाती है। अरे कैसा शोर हो रहा है, लगता है इस बसंती और चंदू का फिर झगड़ा हो गया। चंदू, क्या बात है? अरे काहे तुम पूरे दिन बिल्ली कुत्ते के जैसे झगड़ते रहते हो? बसंती, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी तुम? बसंती, अरे माँ, इस चंदू को देखो, ये दबे पाँव अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा था। चंदू, अरे नहीं माँ, मैं तो आंगन में यूं ही टहल रहा था, दीदी को लगा मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। चंदू, अरे ठीक है बसंती दीदी, मेरे लिए तुम चाय बना दो, मुझे अपने पाठशाला का काम करना है। कमला देवी, अरे चंदू, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, अगर तू आज पाठशाला का काम किए बगैर खेलने गया तो फिर देखना मैं तेरी कैसे टकोर करती हूँ। जाओ बसंती, मेरी छड़ी लेकर आओ। और इधर खेत में चंद्रो, अरे सुबह की सैर तो हो गई, चलो अब जमुना के घर चल पड़ती हूँ। तोताराम के रिश्ते की बात कहाँ तक बढ़ी, ये भी पूछ लूँगी। रूपा, अरे मैं तो चलते चलते थक ही गई, और अभी तो मुझे और भी चलना है, हमारे खेत बहुत दूर हैं। इससे अच्छा मैं बाबूजी को कह देती, वही साइकिल पे सब्जियाँ ले आते। चलो अब आ गई हूँ तो सब्जियाँ लेकर ही जाऊँगी। अरे ये क्या, सामने से तो चंद्रो काकी आ रही हैं। चलो जाकर उनका हाल चाल पूछती हूँ। प्रणाम काकी। चंद्रो, जीती रहो बहू, जीती रहो। अरे रूपा, आज तुम्हारी सास सैर के लिए ना आई, क्या बात है? रूपा, अरे चंद्रो काकी, सासू माँ तो पाठशाला गई हैं, आज मोना और सुदामा का परीक्षा का परिणाम जो आया है। चंद्रो, अरे हाँ हाँ रूपा बेटी, तुम ठीक कह रही हो, कल जमुना ने मुझे बताया भी था, लेकिन मैं ही भूल गई। चलो अच्छी बात है। और रूपा बहू, तुम बताओ, तुम खेतों में कैसे आई? रूपा, अरे काकी, मैं तो खेतों में सब्जी लेने आई हूँ। चंद्रो, अरे रूपा, तुम्हारे खेत तो बहुत दूर हैं। रूपा, अरे कोई नहीं काकी, अभी पहुँच जाऊँगी। चंद्रो, अरे रूपा, इतनी दूर जाने की ज़रूरत ना है, चलो मेरा खेत पास में ही है, वहाँ से मैं तुम्हें सब्जियाँ दे देती हूँ। रूपा, ठीक है माँ जी, चलिए। रूपा, अरे काकी, मिल गई सब्जियाँ। अरे काकी, ये टमाटर तो भी हरे ही हैं, पके ही ना हैं। अरे चंद्रो काकी, आपको क्या मिली पकी हुई सब्जियाँ? यहाँ पर तो बैंगन भी मुझे कच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। चंद्रो, अरे रूपा बहू,
मुझे भी मिले हैं टमाटर, लेकिन ये तो कच्चे ही पड़े हैं, अभी तक लाल ना हुए हैं। चंद्रो, अरे रूपा बहू, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर पकी हुई सब्जियाँ भी मिलेंगी। अरे ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे खेत से सब्जियाँ चुरा कर ले गया हो। रूपा, अरे काकी, ये तो बताइए खेत के किस कोने में आपने सब्जियाँ लगाई हैं? ऐसे तो आपका खेत बहुत बड़ा है, ढूंढते ढूंढते सब्जियाँ रात ही हो जाएगी। चंद्रो, अरे रूपा बहू, चिंता ना करो, रुको, मैं देती हूँ तुम्हें ढूंढ कर सब्जियाँ। अरे कल शाम को ही तो मैं देख कर गई थी ये सब्जियाँ, लगता है कोई मेरे खेत में चोरी कर रहा है। अब मुझे अपने खेत की रखवाली करनी होगी, ऐसे तो सारी ही सब्जियाँ खत्म हो जाएंगी। और इधर जमुना हाथ में टोकरी लिए खेत में आई हुई है। जमुना, अरे आज मोना और सुदामा का तो बहुत अच्छा परिणाम आया, मेरा तो दिल खुश हो गया। चलो अब मैं उनकी पसंद के सतूत तोड़ ले जाती हूँ खेतों से। देखना, आज मैं अपने मोना और सुदामा के लिए टोकरी भर कर सतूत लेकर जाऊंगी। और इधर मिट्टू और सुदामा की अध्यापिका मिट्टू की दादी से मिलने के लिए जा रही है। ये नीलम मैडम हैं। अरे आज तो मुझे मिट्टू के घर जाना ही होगा। मिट्टू अब पाठशाला में बहुत शैतानियां करने लगा है, आज मैं जाकर उसकी दादी से ही बात करूंगी। लेकिन मैं मिट्टू के घर का रास्ता किससे पूछूं? और इधर जमुना देवी टोकरी में सतूत लिए घर की तरफ जा रही है। नीलम मैडम, अरे आप सुदामा की दादी हैं ना? अरे काकी, क्या आप मुझे मिट्टू के घर का रास्ता बता देंगी? जमुना, अरे हाँ बहन जी, क्यों नहीं, लेकिन ये तो बताइए बात क्या है? अरे काकी, मुझे मिट्टू के बारे में उसकी दादी से बात करनी है। मिट्टू पाठशाला में बहुत शैतानियाँ करता है। जमुना, अरे मैडम जी, मैं भी सतूत तोड़कर आपको मिट्टू के घर ले चलूँगी, तब तक आप इस सुंदर सी वाटिका में घूम लीजिए, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। तब तक मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। नीलम मैडम, ठीक है काकी, मुझे भी ये वाटिका बहुत पसंद आई, मैं तब तक यहाँ घूम लेती हूँ। अरे वाह, यह कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं, पूरे वातावरण में फूलों की सुगंध बिखरी हुई है। अरे क्यों ना मैं एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लूँ, मैं बहुत सुंदर लगूंगी। चलो मैं ये वाला फूल तोड़ लेती हूँ, कितना प्यारा फूल है। अरे वाह, इसमें से तो सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अब इसे अपने बालों में सजा लेती हूँ। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। चलो अब आगे से मैं पूजा के लिए यहीं से फूल ले जाया करूँगी। अरे ये तो जमुना काकी की आवाज़ है, लगता है वो मुझे बुला रही हैं। जमुना, नीलम बहन जी, अरे ओ नीलम बहन जी। अरे ये नीलम बहन जी कई वाटिका में गुम तो ना हो गई हैं? अरे जमुना काकी रुकिए, आ रही हूँ। अरे जमुना काकी, आपकी वाटिका तो बहुत सुंदर है, मेरा तो यहाँ मन ही लग गया। मोना की दादी, क्या मैं पूजा के लिए यहाँ से फूल लेकर जा सकती हूँ? अगर आपकी आज्ञा हो तो। जमुना, अरे बहन जी, ये भी क्या पूछने की बात है, आपको जितने चाहे आप फूल लेकर जा सकती हैं। चलिए नीलम बहन जी, अब मिट्टू के घर चलते हैं। और इधर सुनहरी और बसंती की माँ खेतों में लकड़ियाँ लेने के लिए आई हुई हैं। अरे सुनहरी बहू, जल्दी चलो, तुम्हें तो पता ही है बसंती और चंदू का जरा सी बात पर झगड़ा हो जाता। दोनों भाई दिन भर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते हैं। सुनहरी, अरे काकी क्यों परेशान हो रही हो, दोनों भाइयों बहनों में प्यार भी तो बहुत है। अरे काकी, भाई बहनों में तो नोकझोंक होती ही रहती है, और फिर बड़े होने के बाद यही बातें याद आती हैं। हाँ बहू सुनहरी, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही देख लो, मेरा भाई मुझसे कई सालों से नाराज है। अब मुझे हर रक्षाबंधन पर उसकी बहुत याद आती है। अरे काकी देखिए, कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, हमारा गट्ठर तो यहीं से बन जाएगा। अरे काकी देखिए, कितनी सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं। अरे काकी देखिए, कितनी अच्छी बात हुई, हमें ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़ा। अरे हाँ सुनहरी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। अरे सुनहरी, मेरा गट्ठर तो बहुत भारी है, चलो जल्दी जल्दी घर चल पड़ते हैं। ऐसा ना हो पिछली बार के जैसे मैं रास्ते में ही बेहोश हो जाऊं और मेरा लकड़ी का गट्ठर तुम्हें ही लेकर जाना पड़े। हा 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 हा। सुनहरी, अरे हाँ काकी, उस दिन आप बहुत बीमार थी। अरे काकी, आज तो मेरा गट्ठर भी बहुत भारी है,
लगता है हम इसे घेर में ही डाल देना चाहिए। घर तक तो हम ये लकड़ियाँ ना ले जा पाएंगे। हाँ सुनहरी बहू, तुम ठीक कह रही हो, हम इन लकड़ियों को घेर में ही डालाते हैं। अरे लो काकी, घेर भी आ ही गया। हे भगवान, मेरी तो अब जान में जान आई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।